दोस्तों, आज हम लिए हैं आप लोगों के लिए एक नई खौफनाक आपबीती कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले रजत शर्मा की है, जो आपका दिल दहला देगी। तो चलिए ये कहानी उन्हीं के नजरिए से सुनते हैं। मेरा नाम रजत शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक छोटे कस्बे में रहता हूँ। हमारी जिंदगी बहुत साधारण थी। परिवार में हम 5 लोग थे: पिताजी, माँ, दादी, मेरी छोटी बहन पायल और मैं। पिताजी बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर थे। माँ घर संभालती थी। दादी बहुत धार्मिक थी। सुबह शाम तुलसी के पास दिया जलाती और रामायण का पाठ करती। बहन स्कूल में पढ़ रही थी और मैं उस वक्त 20 साल का था, बीए सेकेंड ईयर का छात्र। साथ में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा खर्चा निकाल लेता था। हमारे कस्बे का माहौल शांत था, लेकिन लोक कथाओं और डरावनी बातों से भरा हुआ। गांव के लोग अक्सर कहते, फलां पीपल के पेड़ पर चुड़ैल रहती है, फलां कुएं में रात को मत जाना, श्मशान घाट पर अघोरी आता है। मैं हमेशा इन सब पर हंसता, सोचता कि लोग बस डराने के लिए कहानियां गढ़ लेते हैं। मेरे 3 सबसे करीबी दोस्त थे: अनुज, जो पढ़ाई में तेज लेकिन उतना ही डरपोक था; मनोज, जो बहुत शरारती और निडर था; दीपक, बहुत ही शांत स्वभाव का लेकिन थोड़ा अंधविश्वासी था। हम चारों की दोस्ती पूरे कस्बे में मशहूर थी। लोग हमें मजाक में 4 यार कहते थे। एक रात हम चौपाल पर बैठे हुए गप्पे मार रहे थे। अचानक बात चली। हिम्मत की मनोज ने कहा, कौन कितना बहादुर है, ये तो श्मशान जाकर ही पता चलेगा। सुना है वहां आधी रात को अघोरी आता है। दीपक का चेहरा पीला पड़ गया। ना बाबा ना, वहां जाकर क्या करना है? अघोरी से टकराना मजाक नहीं है। अनुज भी घबराया हुआ बोला, श्मशान घाट पर भूत प्रेत होते हैं, मां कसम मैं तो नहीं जाऊंगा। मैंने मजाक में कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, अगर इतना ही डर है तो मैं अकेला चला जाऊंगा। मनोज तुरंत बोला, नहीं, हम सब चलेंगे। आज देखेंगे कि ये अघोरी सचमुच है भी या नहीं। बस बात चुनौती पर आ गई और उसी रात 11 बजे के करीब हम चारों साइकिल लेकर कस्बे से बाहर नदी किनारे बने पुराने श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम वहां पहुंचे, सन्नाटा चीरने लगी। ठंडी हवा, आधे जले हुए लकड़ी के ढेरों से धुआं उठ रहा था। जगह जगह राख बिखरी पड़ी थी। एक कोने में पीपल का विशाल पेड़ खड़ा था, जिस पर अनगिनत कौवे कांप कांप कर रहे थे। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अनुज ने कांपती आवाज में कहा, देखो उधर आग जल रही है। हमने देखा, श्मशान के एक कोने में चिता की लकड़ियां सुलग रही थी और उसके सामने कोई बैठा था। सामने खोपड़ी रखी थी, जिसके बीच दीपक जैसा कुछ जल रहा था। वो आदमी राख से सना, बिखरे बालों वाला, त्रिशूल पकड़े मंत्र जप रहा था। हमारे पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। आग की लपटों और धुएं के बीच बैठा वो आदमी और कोई नहीं, बल्कि अघोरी था। उसका चेहरा राख से पुता हुआ, बिखरे हुए बाल कंधों तक लटक रहे थे। आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं और हाथ में त्रिशूल था। उसके सामने इंसानी खोपड़ी रखी थी, जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। वो लगातार मंत्र बुदबुदा रहा था और हर शब्द ऐसा लगता मानो किसी अदृश्य ताकत को बुला रहा हो। दीपक का गला सूख गया। कांपती आवाज में बोला, चलो वापस चलते हैं, ये सही जगह नहीं है। लेकिन मनोज हमेशा की तरह अकड़ में हंस पड़ा। उसने ऊंची आवाज में कहा, ओ बाबा, क्या सच में भूत बुला रहे हो? जरा हमें भी दिखाओ, कहीं डराने का नाटक तो नहीं। ये सुनते ही अघोरी का मंत्रोच्चार अचानक थम गया। उसने गर्दन धीरे धीरे उठाई और सीधी हमारी ओर देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं मानो सीधा दिल के पार उतर जाए। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर उसकी आवाज गूंजी, मृतात्माओं के खेल तमाशे करने आए हो? साधना का अपमान किया है तुमने, अब भुगतो इसका फल, तुम सबको श्राप मिलेगा। उसने राख से सना हाथ आसमान की तरफ उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और होंठ तेजी से मंत्र बुदबुदा रहे थे। अचानक पूरी हवा भारी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और फिर गर्जना के साथ ठंडी हवा का झोंका उठा। पीपल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। कौवे एक साथ काम कांव कर उड़ गए। चिता की बची हुई लकड़ियां अचानक भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उस पल कांप रही हो। हम सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। दिल ऐसे धड़क रहा था मानो सीना फाड़कर बाहर निकल जाएगा। और अगले ही पल हम सब दौड़ पड़े।
साइकिलें पकड़कर पूरी ताकत से कस्बे की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन उस भागते हुए भी मेरे कान में वही आवाज गूंज रही थी। उस रात घर आकर भी मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैंने मां से कहा कि तबीयत खराब लग रही है और सीधा बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद आने के बजाय अजीब सा डर मुझे घेरे रहा। जैसे ही आंख लगी, मैंने सपना देखा, वही अघोरी, वही लाल आंखें और उसके पीछे जलती हुई चिता। वो मुझे इशारा कर रहा था। सुबह उठा तो पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सोचा बस दिमाग का वहम है। धीरे धीरे हमारे चारों तरफ ऐसी घटनाएं होने लगीं जिनका कोई जवाब नहीं था। पहली रात ही अजीब हुआ। मैं कमरे में लेटा था। खिड़की मैंने अंदर से कसकर बंद कर दी थी। आधी रात को अचानक छर्रर की आवाज आई और खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में घुस आया हो। पर्दे फड़फड़ा रहे थे और मेरे कान में किसी के फुसफुसाने जैसी आवाज आई। मैं घबरा कर उठ बैठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात और डरावनी थी। कमरे की दीवार पर अजीब परछाइयां हिल रही थीं। पहले लगा कि बाहर से आती रोशनी का खेल है, लेकिन जैसे जैसे देखा वो परछाइयां इंसानी शक्ल लेने लगीं। कभी लगता कोई लटक रहा है, कभी कोई झुककर मेरी ओर देख रहा है, और फिर अचानक उन परछाइयों में से एक का चेहरा साफ हुआ। लाल आंखें, राख से सना चेहरा उसी अघोरी का था। मैंने आंखें बंद कर ली और राम राम झपने लगा। नींद में श्मशान के वही दृश्य बार बार आने लगे। सपने में मैं जलती चिता के पास खड़ा होता और अचानक चिता से कोई हाथ बाहर निकलकर मेरी टांग पकड़ लेता। मैं चीखने की कोशिश करता, लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। फिर वही अघोरी सामने आ जाता। धीरे धीरे मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाता, तुम्हें श्राप मिला है, बच नहीं पाओगे। हर बार मैं पसीने में भीगा हुआ उठता और सांसें तेज चल रही होती। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोस्त भी इन सब से गुजर रहे थे। अनुज ने कहा कि उसके कमरे में रात को किसी ने बिस्तर हिलाया। दीपक बोला कि उसकी पूजा की थाली अपने आप जमीन पर गिर गई। और मनोज तो एक दिन कांपते हुए बोला, मैंने बाथरूम के शीशे में अपनी शक्ल देखी, लेकिन उसमें मैं नहीं था, उसमें अघोरी खड़ा था। अब हम सबको यकीन हो गया कि वो सिर्फ गुस्से में बोला श्राप नहीं था, बल्कि सचमुच हमारे पीछे कुछ लग गया है। अघोरी से टकराव के बाद हम सबकी जिंदगी बदल गई थी। दिन रात वही डर पीछा करता, लेकिन मनोज हमेशा कहता, अरे इतना डर क्यों रहे हो, श्राप व्राप कुछ नहीं होता, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। हालांकि उसकी आंखों में डर साफ झलकता था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। उस रात हम चारों में से सिर्फ मनोज घर पर अकेला था। उसके माँ पिता किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। वो अक्सर अकेले रहने में मजा लेता था, लेकिन उस दिन उसकी आवाज सुनकर लगता था कि उसे खुद भी अजीब सा डर महसूस हो रहा था। रात करीब 12 बजे अनुज के मोबाइल पर मनोज का कॉल आया। फोन उठाते ही उधर से कांपती हुई आवाज आई, यार कमरे में कुछ गड़बड़ है, दरवाजे अपने आप खुल बंद हो रहे हैं, कोई है मेरे साथ। अनुज घबराकर बोला, लाइट जला, मैं आ रहा हूं। लेकिन तब तक फोन कट गया। अनुज और दीपक भागते हुए उसके घर पहुंचे। बाहर का गेट खुला हुआ था। घर में सन्नाटा छाया था। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो गया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की लाइट टिमटिमा रही थी और दीवार पर परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थी। हम मनोज के कमरे की ओर भागे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी और मनोज की घबराई हुई आवाज, कौन है, सामने आओ। और अगले ही पल इतनी जोर से चीख पड़ी कि पूरा घर गूंज उठा। हमने दरवाजा धक्का देकर खोला। मनोज खिड़की के पास खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो किसी अदृश्य चीज को देख रहा था। वो हाथ उठाकर जैसे किसी को धक्का देने की कोशिश कर रहा था। दूर हट, मत छू मुझे। अचानक उसके चेहरे पर ऐसा डर छा गया जैसे मौत को सामने देख लिया हो। और फिर वो जोर से चीखा और खिड़की से पीछे की तरफ धक्का खाकर सीधा नीचे गिर गया। हम दौड़ते हुए नीचे पहुंचे। मनोज जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस बंद हो चुकी थी। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें वही दहशत जमी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था, बस हवा का झोंका और कान में गूंजती हुई वही डरावनी आवाज। मनोज की मौत ने हमें हिला दिया।
उसकी खुली आंखों में जमी हुई दहशत आज भी याद आती है तो रूह कांप जाती है। उसके अंतिम संस्कार के बाद कस्बे में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता ये अघोरी का श्राप है, कोई कहता मनोज ने साधना का मजाक उड़ाया था, वही उसकी मौत की वजह बनी। हम तीनों, मैं, अनुज और दीपक, अब और चुप नहीं रह सकते थे। डर हमें अंदर ही अंदर खा रहा था। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने हमें बताया, अगर सचमुच श्राप है तो सिर्फ हरिदास बाबा ही मदद कर सकते हैं। वो तंत्र मंत्र जानते हैं और कई बार लोगों को ऐसे संकट से बचा चुके हैं। हरिदास बाबा का आश्रम कस्बे से 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीच था। लोग कहते थे कि वो 70 साल के हैं, सफेद दाढ़ी है और साधना में लीन रहते हैं। हमने हिम्मत की और एक शाम बाबा के पास पहुंच गए। जंगल के बीच बने कच्चे रास्ते से होकर हम एक छोटे से आश्रम पहुंचे। चारों तरफ घना पेड़ पौधों का सन्नाटा और बीच में मिट्टी का चबूतरा जिस पर एक दीपक जल रहा था। बाबा वहीं आसन पर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे उन्होंने बिना देखे ही कहा, तुम्हें आने में देर हो गई, तुम्हारे पीछे मौत का साया मंडरा रहा है। हम तीनों सन्न रह गए। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, बाबा, हमने श्मशान में एक अघोरी को परेशान किया था, उसने हमें श्राप दिया। उसके बाद से मनोज की मौत हो गई और अब हम सब डरे हुए हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अघोरी साधना मजाक नहीं होती, वो मृतात्माओं और अदृश्य शक्तियों से जुड़ी होती है। तुमने उसका अपमान किया, इसलिए श्राप मिला। अब इसे तोड़ना आसान नहीं है। दीपक रो पड़ा, बाबा हम क्या करें, हमें बचा लीजिए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, अमावस्या की रात उसी श्मशान में जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें मंत्रोच्चार करना होगा और मृतात्माओं से माफी मांगनी होगी। लेकिन सावधान, अगर जरा भी चूक हुई तो श्राप और भयंकर हो जाएगा। उन्होंने हमें एक पोटली दी जिसमें कपूर, काला धागा, लाल सिंदूर और कुछ मंत्र लिखी हुई पर्ची थी। साथ ही कहा, यह दीपक जलाकर साधना करनी होगी। मंत्र पढ़ते समय कोई भी डर कर भागा तो उसका अंत मनोज से भी ज्यादा भयानक होगा। बाबा ने जाते जाते कहा, अमावस्या की रात करीब है, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। याद रखना, अघोरी का श्राप मजाक नहीं, ये मौत की डोर है। हम तीनों की हालत खराब हो गई। एक तरफ डर, दूसरी तरफ उम्मीद। अब हमारी किस्मत उसी अमावस्या की रात पर टिकी थी। अमावस्या की रात हम तीनों हिम्मत जुटाकर फिर उसी श्मशान पहुंचे। हवा में अजीब सी गंध थी। हमने बाबा के बताए अनुसार पूजा शुरू की। अचानक ठंडी आंधी चली और सामने वहीं अघोरी की परछाई प्रकट हो गई। उसकी आवाज गूंजी, अब क्यों आए हो? श्राप से बचने की कोशिश व्यर्थ है। मैं कांपते हुए बोला, हमसे गलती हुई थी बाबा, हमने मजाक किया था, हमें माफ कर दीजिए। उसकी आंखों से आग सी निकल रही थी। तभी अनुज और दीपक रोने लगे और माफी मांगने लगे। कुछ देर बाद अघोरी चुप हो गया। उसकी आवाज धीमी हुई, तुम्हारी नादानी ने मुझे क्रोधित कर दिया था, प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए तुम्हें जीवन दान देता हूं। लेकिन याद रखना, मृत आत्माओं और साधना का मजाक कभी मत उड़ाना। इतना कहकर वो परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। उस रात के बाद अजीब घटनाएं थम गईं। अनुज और दीपक धीरे धीरे सामान्य हो गए। लेकिन मनोज, वो तो कभी लौट कर नहीं आया। कभी कभी सोचता हूं, अगर उस रात हम श्मशान न जाते, अघोरी से मजाक न करते, तो शायद ये सब न होता। शायद मनोज जिंदा होता। अब 6 साल बीत चुके हैं। जिंदगी ऊपर से सामान्य दिखती है, लेकिन भीतर कहीं एक डर हमेशा जीवित है। हर अमावस्या की रात जब हवा अचानक ठंडी होकर सरसराने लगती है और पूरा कस्बा सन्नाटे में डूब जाता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई अदृश्य चेहरा मेरे बेहद करीब है। कान में फुसफुसाहट गूंजती है। श्राप कभी मजाक मत समझना। उसके बाद मुझे लगता है मानो कोई परछाई पीछे पीछे चल रही है, ठीक वैसे ही जैसे उस श्मशान की रात थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज लाते हैं आपके लिए एक नई डरावनी दास्तान, एक नए अंदाज में। धन्यवाद।